हाय एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र के बारे में डिस्कस किया था। आज हम टाइप ऑफ लेज़र में रूबी लेज़र के बारे में डिस्कस करेंगे। रूबी लेज़र जो द फर्स्ट लेज़र टू बी ऑपरेटेड सक्सेसफुली वाज द रूबी लेज़र। जो पहली लेज़र ऑपरेटेड की गई थी पहले सक्सेसफुली वो थी रूबी लेज़र विच वाज फैब्रिकेटेड बाय टी.एच. मेमन, जो टी.एच. मेमन द्वारा बनाई गई थी इन 1960 में। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी रूबी लेज़र की, वो क्या थी? ये किस टाइप की लेज़र है? ये सॉलिड स्टेट लेज़र है जिसको हम थ्री लेवल लेज़र भी बोलते हैं। एंड इसका जो एक्टिव मीडियम क्या है? रूबी रोड का जो एक्टिव मीडियम जो मतलब इसमें जो काम करता है एक्टिव मीडियम की तरह वो है Al2O3 प्लस Cr2O3। Al2O3 क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और Cr2O3 क्या आता है? क्रोमियम ऑक्साइड, जिसमें जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो डोप्ड होता है क्रोमियम ऑक्साइड में। और जिसका एक्टिव सेंटर मतलब जो इसके अंदर काम करता है वो क्या है? Cr3 पॉजिटिव आयन। और जो इसका पंपिंग मेथड है वो है ऑप्टिकल पंपिंग मेथड। और इसका पंपिंग सोर्स है जिनोन फ्लैश लैम्प। ये यहाँ पर ये जो है ये जिनोन फ्लैश लैम्प है जो एक पंपिंग सोर्स की तरह काम करता है। और ऑप्टिकल रेजोनेटर है एंड्स जो इनके जो एंड पे है रूबी रोड के एंड पे इधर और इधर दो मिरर यूज करते हैं। जो एक तो होता है कम्प्लीटली सिल्वर्ड मिरर और दूसरा होता है पार्शियल सिल्वर्ड मिरर। जो कम्प्लीटली सिल्वर्ड मिरर होता है वो 100% रिफ्लेक्टेड मिरर होता है, और जो पार्शियली सिल्वर्ड मिरर होता है वो 90% तो रिफ्लेक्टेड होता है और 10% क्या होता है? ट्रांसमिटेड होता है। वो ऑप्टिकल रेजोनेटर की तरह ये दोनों मिरर क्या काम करते हैं? ऑप्टिकल रेजोनेटर की तरह। पावर आउटपुट कितनी होती है हमारी? 10⁴ से 10⁵ वाट तक हमारी पावर आउटपुट होती है। और नेचर ऑफ आउटपुट क्या होता है? इट गिव्स ओनली पल्स्ड आउटपुट, मतलब ये एक पल्स आउटपुट देता है, ना कि कंटिन्यूसली कोई भी आउटपुट देता है। कंटिन्यूसली कोई भी आउटपुट नहीं देगा, ये पल्स की फॉर्म में हमें क्या देगा? आउटपुट देगा। और इसकी वेव लेंथ कितनी आएगी? मतलब जो हमें लेज़र मिलेगी वो कितनी वेव लेंथ की मिलेगी? वो हमें मिलेगी 6943 एंगस्ट्रॉम। इसको हम पहले डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग। पहले कंस्ट्रक्शन में हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। इसमें हम कंसिडर कर लेंगे एक रूबी रोड कंसिडर कर लेंगे। ये जो रूबी रोड है इसमें जो Al2O3 डोप्ड है वो Cr2O3 के अंदर, मतलब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो डोप्ड है Cr2O3 मतलब क्रोमियम ऑक्साइड के अंदर। और यहाँ पर एक कम्प्लीटली सिल्वर्ड मिरर है और यहाँ पर एक पार्शली सिल्वर्ड मिरर है। जो कम्प्लीटली सिल्वर्ड मिरर होता है वो 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, और जो पार्शली सिल्वर्ड मिरर होता है यहाँ पर 90% वो रिफ्लेक्टेड होता है और 10% ट्रांसमिटेड होता है। जो यहाँ पर ये रूबी रोड होती है, ये वाली रूबी रोड, ये एक्टिव मीडियम की तरह काम करती है। और ये यहाँ पर ये जो जिनोन फ्लैश लैम्प है ये वाउंडेड किया गया है हेलिकल शेप में, और ये इसमें मिली 1000 ऑफ जूल एनर्जी होती है, और ये हमारा पावर सोर्स की तरह काम करता है। और इस जिनोन फ्लैश लैम्प का जो एक एंड है वो पावर सप्लाई से अटैच है, जो पॉजिटिव एंड ऑफ वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट है, और इसका सेकंड एंड नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी से कनेक्ट है। और जो ये सारी होल प्रोसेस है ये हमारी एक चैम्बर में कनेक्ट है, और इस चैम्बर का जो फर्स्ट आउटलेट है वो कूलिंग सिस्टम से कनेक्ट है, और उसका सेकंड आउटलेट भी हमारा कूलिंग सिस्टम में अटैच है। और ये जो इस कूलिंग सिस्टम में जो ये अटैच है इसके अंदर जो होता है वो कोल्ड वाटर होता है, ठंडा पानी। क्योंकि रूबी लेज़र जब यूज करते हैं, जब जिनोन फ्लैश लैम्प हम बार बार ऑन ऑफ करते हैं तो ये गर्म हो जाती है। इसके लिए हमें क्या एक कोल्ड वाटर की ज़रूरत पड़ती है इसको बार बार ठंडा करने के लिए। इसमें हम N2 लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन लिक्विड। और ये सारी प्रोसेस एक चैम्बर में होती है। और यहाँ पर एक क्यू स्विचिंग पॉइंट हम देते हैं जो कंट्रोल करता है स्विचिंग को, और यहाँ से हमें क्या मिल जाती है? एक लेज़र बीम मिल जाती है। इसको हमें कंस्ट्रक्शन में हमें जो मैंने अब इस डायग्राम में बताया है वो ये लिखना है। कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट हमने लिखना है एक्टिव मीडियम। रूबी क्रिस्टल पहला पॉइंट है एक्टिव मीडियम। रूबी क्रिस्टलाइन विच आर शेप ऑफ सिलेंड्रिकल रोड।
जो रूबी क्रिस्टलन होता है वो एक सिलेंड्रिकल रोड की तरह होता है, इन विच एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसमें Al2O3 को डोप्ड किया जाता है इन क्रोमियम आयन Cr2O3 के अंदर, एंड Cr3 पॉजिटिव आयन आर एक्टिव सेंटर, और जो एक्टिव सेंटर की तरह कौन काम करता है, Cr3 पॉजिटिव आयन्स। फिर सेकंड पॉइंट क्या है इसमें एक्टिव मीडियम में, दिस रोड डायमीटर बिकम 0.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ बिकम 4 to 5 सेंटीमीटर। इसमें क्या क्या बोला है, जो इसका ये डायामीटर है इस रूबी रोड का, ये कितना होएगा 0.5 सेंटीमीटर, और जो इसकी लेंथ हम 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं और 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। फिर इसने बोला है दिस रूबी रोड प्लेस्ड इन ए चैम्बर इन विच वन आउटलेट एंड अदर आउटलेट अटैच्ड विद ए कूलिंग सोर्स। मैंने बताया था कि ये जो एक रूबी रोड है हमने किस में रखा है, एक चैम्बर में रखा है, जिसका एक आउटलेट तो किसके साथ है, जिसके दोनों आउटलेट कूलिंग सोर्स के साथ अटैच्ड है, जिसके अंदर क्या है कोल्ड वाटर या हम N2 लिक्विड भी रख सकते हैं। आर प्रेजेंट इन विच डिसएडवांटेज ऑफ रूबी लेजर, ये एक मेन डिसएडवांटेज भी है रूबी लेजर का, क्योंकि ये बार बार गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण हमें इसको बार बार ठंडा करने के लिए या तो कोल्ड वाटर की जरूरत होगी या फिर N2 लिक्विड की। सेकंड पार्ट क्या होता है, ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर में हमने बोला था वन एंड ऑफ रूबी रोड इज़ कम्प्लीटली सिल्वर्ड। यहाँ पर ये देखिए जो इसका एक एंड है रूबी रोड का वो कम्प्लीटली सिल्वर्ड है, और जिसका दूसरा एंड है वो है पार्सली सिल्वर्ड मिरर। जो कम्प्लीटली सिल्वर्ड मिरर है वो 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, और जो पार्सली होता है वो 90% रिफ्लेक्टेड और 10% ट्रांसमिटेड, मतलब जो 10% ट्रांसमिटेड वहाँ से हमें लेज़र बीम मिलेगी। इसमें भी यही बात है, बस वन एंड ऑफ रूबी रोड इज कम्प्लीटली सिल्वर्ड मिरर इन विच 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर एंड अनदर एंड ऑफ रोड बिकम पार्सली सिल्वर्ड मिरर इन विच 90% तो उसमें रिफ्लेक्टिंग होता है पार्सली में, और 10% क्या होता है ट्रांसमिटेड। ये जो दोनों मिरर होते हैं ना, बोथ मिरर में एक रेजोनेट कैविटी, हमें क्या देते हैं, एक रेजोनेट कैविटी बनाते हैं या एक ऑप्टिकल रेजोनेटर देते हैं। थर्ड पॉइंट है पंपिंग सोर्स। पंपिंग सोर्स में क्या होता है, ए xenon फ्लैश लैम्प आल्सो यूज्ड विच आर वाउंडेड इन हेलिकल रोड इन हेलिकल शेप एंड अटैच्ड विद ए पावर सप्लाई। इसमें क्या बोला है, ये जो एक xenon फ्लैश लैम्प है ये एक पावर सप्लाई की तरह काम कर रहा है, जिसका एक एंड हमने किसके साथ कनेक्ट करा है, वोल्टेज की पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी से, और लास्ट एंड इसका किससे, नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी से। ये एक पावर सोर्स की तरह काम करेगा, और इसकी शेप ये जो रूबी रोड पे जो हेलिकल शेप में बाउंडेड किया गया हमने, विच गिव सप्लाई द पावर देन xenon लैम्प बिकम स्टार्टेड एंड देन Cr3 पॉजिटिव आयन इन रूबी रोड बिकम एक्साइटेड। जब हम इस xenon फ्लैश लैम्प को हम ऑन करेंगे, जब इस xenon फ्लैश लैम्प को हम ऑन करेंगे, कोई पावर सप्लाई देंगे, तब क्या होएगा, ये जो Cr3 पॉजिटिव आयन है ये क्या हो जाएंगे, इसमें एक्साइटेड होना शुरू हो जाएंगे, और जब ये एक्साइटेड हो जाएंगे एंड इलेक्ट्रॉन बिकम मोर इन एक्साइटेड स्टेट एंड लेस इन ग्राउंड स्टेट। जो इलेक्ट्रॉन होएंगे एक्साइटेड स्टेट में तो ज़्यादा हो जाएंगे और ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और वे हम क्या फाइंड कर लेंगे, रूबी लेज़र। अब हम इसकी प्रिंसिपल एंड वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक डायग्राम है, एनर्जी लेवल डायग्राम। इसमें एक ग्राउंड स्टेट है, एक एक्साइटेड स्टेट है और एक मेटास्टेबल स्टेट है। इसको 3 लेवल लेज़र इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 लेवल होते हैं, एक ग्राउंड स्टेट लेवल, एक एक्साइटेड स्टेट लेवल और एक ये मेटास्टेबल स्टेट लेवल। जो ग्राउंड स्टेट लेवल होता है उसमें Cr3 पॉजिटिव आयन होते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में दो स्टेट ले ली हमने, अपर लेवल लोअर लेवल। इसी तरह मेटास्टेबल स्टेट में भी हमने दो लेवल ले लिए, अपर लेवल लोअर लेवल, जिसमें मेटास्टेबल स्टेट में जो अपर और लोअर लेवल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही स्मॉल है, और इसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा है। इसमें लिखना क्या है वो हम बताते हैं। लेट अस कंसिडर 3 स्टेट ऑफ ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एंड मेटास्टेबल स्टेट। इसी तरह ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट। फिर हमने क्या लिखना है, ग्राउंड स्टेट में Cr3 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं,
एक्साइटेड स्टेट में 4F1 ब्लू बैंड अपर लेवल एक्साइटेड स्टेट, और जो 4F2 क्या है, ग्रीन बैंड लोअर लेवल ऑफ एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर जो 4F1 है वो ब्लू बैंड अपर लेवल है, 4F2 है ग्रीन बैंड लोअर लेवल है। और इसका जो लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट का 10⁻⁻8 सेकंड तक होता है। और इसी प्रकार मेटास्टेबल स्टेट में, जिसको 2E स्टेट भी बोलते हैं, यहाँ पर मेटास्टेबल स्टेट को 2E स्टेट बोलते हैं, इसमें एक अपर लेवल होता है और एक लोअर लेवल होता है। और इसका लाइफ टाइम क्या होता है हमारा 10⁻³ सेकंड। इसके सेकंड पॉइंट में हमने क्या लिखना है, व्हेन वी गिव सप्लाई द ज़ीनोन फ्लैश लैम्प through the voltage, then the Cr3 positive ion which are present in the ruby rod absorb this energy। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि जब हम ज़ीनोन फ्लैश लैम्प को ऑन करेंगे, ज़ीनोन फ्लैश लैम्प को ऑन होते ही इसमें से वाइट लाइट एमिट होएगी। वाइट लाइट एमिट होने के बाद यहाँ ग्राउंड स्टेट में क्या होएगा, Cr3 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, वे एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होने के बाद वे 0.8 माइक्रोमीटर की जो एनर्जी मतलब कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करेंगे तो वे ग्रीन बैंड में पहुंच जाएंगे। और जो Cr3 पॉजिटिव आयंस 0.42 माइक्रोमीटर की जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो ब्लू बैंड में एंटर कर जाएंगे। जब यहाँ से Cr3 पॉजिटिव आयन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे ना, तो वहाँ पर उसका टाइम कितना है, लाइफ टाइम कितना है 10⁻⁻8 सेकंड। 10⁻⁸ सेकंड तक वहाँ पर वे रहेंगे, जो कि बहुत ही लो टाइम होता है। और इसके बाद वह सीधा यहाँ से लोअर लेवल और अपर लेवल है जो एक्साइटेड स्टेट के, वे मेटास्टेबल स्टेट में जंप कर जाएंगे। मेटास्टेबल स्टेट में जंप करेंगे वे बहुत ही वेरी फास्ट प्रोसेस होएगी, मतलब क्योंकि वो एकदम से ही स्पॉन्टेनियसली फास्टली यहाँ पर क्या करेंगे, जंप करेंगे, जिसका टाइम यहाँ पर मेटास्टेबल स्टेट का टाइम कितना है 10⁻³ सेकंड। और जो ब्लू बैंड के जो Cr3 पॉजिटिव आयन है वो अपर लेवल में आएंगे 2E स्टेट के, और जो ग्रीन बैंड के जो Cr3 पॉजिटिव आयन है वे कहाँ आ जाएंगे, लोअर लेवल में आ जाएंगे 2E स्टेट के में। और इस प्रोसेस में ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है, और इसमें नॉन रेडिएक्टिव ट्रांजिशन होता है, मतलब कोई भी लाइट हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी, कोई भी फोटोन हमें यहाँ से एमिट होके नहीं देगा, क्योंकि बहुत जल्दी प्रोसेस होती है। और इसके बाद जब यहाँ पर Cr3 पॉजिटिव आयन यहाँ मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएंगे, तो वे जो Cr3 पॉजिटिव आयन हैं वो ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ से जो आयन थे वे एक्साइटेड स्टेट में चले गए, एक्साइटेड से वे फिर मेटास्टेबल स्टेट में चले गए, जहाँ पर यहाँ की इन आयन की कंसंट्रेशन, ग्राउंड स्टेट के जो आयन की कंसंट्रेशन है ना वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू मेटास्टेबल की स्टेट से। और वो उसी वक्त 10⁻³ सेकंड के बाद वे कहाँ पर नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे, किसके कारण, स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण कहाँ नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 6.943 नैनोमीटर तक की एनर्जी, मतलब डबलेट में हमें क्या मिलेंगे, फोटोन्स मिलेंगे। एक तो होगा 692.8 nm के, और एक होगा 694.3 nm के। और ये एनर्जी किसके फॉर्म में निकल जाएगी, फोटोन के फॉर्म में निकल जाएगी, और हमें क्या मिल जाएगी, लेज़र बीम मिल जाएगी। और वो लेज़र बीम कैसी होगी, रेड लाइट। इसकी वर्किंग में भी हमने यही लिखा है, व्हेन वी गिव सप्लाई द ज़ीनोन फ्लैश लैम्प थ्रू द वोल्टेज, देन Cr3 पॉजिटिव आयन विच आर प्रेजेंट इन रूबी रोड एब्जॉर्ब दिस एनर्जी। जब फ्लैश लैम्प को ऑन करेंगे तब क्या होएगा, जो Cr3 पॉजिटिव आयन है रूबी रोड के अंदर, वे क्या हो जाएंगे, उस एनर्जी को क्या कर लेंगे, उस वोल्टेज को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। आफ्टर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी द Cr3 पॉजिटिव आयन बिकम एक्साइटेड। और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो Cr3 पॉजिटिव आयन होगे वे क्या हो जाएंगे, बिकम एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होने के बाद एज वी नो ज़ीनोन फ्लैश लैम्प रिमूव वाइट लाइट, हमें पता है वाइट लाइट को रिमूव करता है। दो Cr3 पॉजिटिव आयन विच एब्जॉर्ब 0.85 μm component, then it going to green band।
मतलब जो Cr3 पॉजिटिव आयन किसकी 0.85 म्यू एम की एनर्जी को कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करेंगे वो किस में चले जाएंगे, ग्रीन बैंड में चले जाएंगे। और जो Cr3 पॉजिटिव आयंस किसकी 0.42 म्यू एम की कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करेंगे वो किस में चले जाएंगे, ब्लू बैंड मतलब अपर लेवल में चले जाएंगे। इसमें भी ये लिखा है एंड Cr3 पॉजिटिव आयन विच एब्जॉर्ब द 0.42 म्यू एम कंपोनेंट देन इट गोइंग टू ब्लू बैंड। फिर इसमें क्या लिखना है, बट द लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट बिकम वेरी लो। हमें पता है एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम कितना है, 10⁻⁸ सेकेंड। सो Cr3 पॉजिटिव आयन जम्प्ड इनटू मेटास्टेबल स्टेट इन विच लाइफ टाइम मोर एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट। तो क्या होएगा, Cr जो 3 पॉजिटिव आयन थे ना एक्साइटेड स्टेट के, वे किस में जंप हो जाएंगे, मेटास्टेबल स्टेट में। मेटास्टेबल स्टेट मतलब 2e स्टेट में, जिसकी लाइफ टाइम क्या है, मोर एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट, जिसकी लाइफ टाइम क्या है, ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, एक्साइटेड स्टेट के कंपैरिजन में। और उसकी लाइफ टाइम कितना है, 10⁻³ सेकेंड। इससे क्या होएगा, 4f1 ब्लू बैंड Cr3 पॉजिटिव आयन गोइंग टू 2e अपर स्टेट। जो 4f1 के ब्लू बैंड के जो Cr3 पॉजिटिव आयन थे वे कहाँ चले जाएंगे, 2e के अपर स्टेट में। यहाँ पर ये देखिए, ये जो 4f1 के ब्लू बैंड के जो Cr3 पॉजिटिव आयन थे वे यहाँ अपर स्टेट में चले जाएंगे 2e स्टेट के। और जो 4f2 के ग्रीन बैंड के जो Cr3 पॉजिटिव आयन थे वे कहाँ चले जाएंगे, लोअर स्टेट में 2e स्टेट के। ये इसमें भी ये लिखा है 4f2 ग्रीन बैंड Cr3 पॉजिटिव आयंस गोइंग टू 2e इन लोअर लेवल्स। 6th पॉइंट में हमने क्या लिखना है, Cr3 पॉजिटिव आयंस ऑफ एक्साइटेड स्टेट विच जम्प्ड इनटू मेटास्टेबल स्टेट इट बिकम वेरी फास्ट प्रोसेस। जो यहाँ से ये जो Cr3 पॉजिटिव आयन जंप करा है एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल तक, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फास्ट प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस के कारण इसको हम नॉन रेडियोएक्टिव ट्रांजिशन भी बोलते हैं। एंड वी डू नॉट फाइंड एनी लाइट इन दिस प्रोसेस, हमें कोई भी फोटोन या लाइट नहीं मिलेगा इस प्रोसेस में। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखना है, इन मेटास्टेबल स्टेट Cr3 पॉजिटिव आयंस बिकम मोर एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट। जो मेटास्टेबल स्टेट में है जो Cr3 पॉजिटिव आयन हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट। मतलब इसमें जो आयन्स की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी इसके कंपैरिजन में, ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में। इससे क्या होगा, बिकॉज Cr3 पॉजिटिव आयन ऑफ ग्राउंड स्टेट गोइंग टू एक्साइटेड स्टेट एंड देन एक्साइटेड स्टेट टू मेटास्टेबल स्टेट। ये क्यों हुआ, क्योंकि पहले जो Cr3 पॉजिटिव आयन थे ग्राउंड स्टेट के वो पहले कहाँ चले गए, पहले तो गए एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट के बाद वे कहाँ आए, मेटास्टेबल स्टेट में। जिससे क्या हुआ, जो Cr3 पॉजिटिव आयन थे ना वो ज़्यादा हो गए किसमें, मेटास्टेबल स्टेट में एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट। सो क्या हो जाएगा, Cr3 पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटास्टेबल स्टेट इज लार्जर देन द Cr3 पॉजिटिव आयन इन ग्राउंड स्टेट। जो Cr3 पॉजिटिव आयन है मेटास्टेबल स्टेट के वो ज़्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट ऑफ Cr3 पॉजिटिव आयंस। लास्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर 10⁻³ सेकेंड लाइफ टाइम द Cr3 पॉजिटिव आयन ऑफ मेटास्टेबल स्टेट गोइंग टू ग्राउंड स्टेट। वही बात है, 10⁻³ सेकेंड के बाद जो यहाँ के जो आयन थे वे क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे कहाँ पर, ग्राउंड स्टेट में। एंड वी सीन डबलेट लाइन, और हमें क्या दिखेगी, 2 डबलेट लाइन दिखेगी। ये यहाँ पर ये दिख रही है, एक यहाँ पर डबलेट लाइन और एक यहाँ पर डबलेट लाइन। एंड दिस लाइन कॉल्ड फोटोन। हम फोटोन की जो ये लाइन है हमें क्या निकाल के देंगे, फोटोन मतलब लेज़र बीम ऑफ लाइट निकाल के देंगे। जो फर्स्ट लाइन है वो वेवलेंथ बिकम 694.3 नैनोमीटर, और सेकंड लाइन की वेवलेंथ क्या है, 692.3 नैनोमीटर। यहाँ पर ये देखिए, ये जो फर्स्ट लाइन है इसकी वेवलेंथ कितनी है, 694.3 नैनोमीटर, और जो सेकंड लाइन है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 692.8 नैनोमीटर। बोथ लाइन हैव सेम वेवलेंथ। दोनों जो लाइन है उनकी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, सेम होगी, सेम फेज हो जाएगा।
एंड दिस लाइन इज कॉल्ड फोटोन। और ये जो लाइन है मतलब फोटोन के फॉर्म में निकलेगी, मतलब जो एनर्जी है वो फोटोन के फॉर्म में निकलेगी। बोथ फोटोन ट्रैवल इन रेजोनेट कैविटी। ये जो दोनों फोटोन होंगे वो रेजोनेट कैविटी के अंदर क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। मतलब ये जो रेजोनेट कैविटी लगा के हमने जो मिरर लगा रहे हैं, कंप्लीटली सिल्वर्ड मिरर और पार्शियल सिल्वर्ड मिरर, तो ये दोनों फोटोन इसमें क्या करेंगे, ये ट्रांसमिट करेंगे इसमें ही रूबी रोड में। और उनके ट्रांसमिशन के बाद क्या होएगा, बोथ लाइन्स हैव सेम फोटोन ट्रैवल, both photon travel in resonant cavity and more Cr3 पॉजिटिव आयन बिकम स्टिमुलेटेड। और ज़्यादा Cr3 पॉजिटिव आयन्स क्या होएंगे, स्टिमुलेटेड होएंगे, मतलब और ज़्यादा आयन्स आएंगे। एंड मोर फोटोन कम मेटास्टेबल स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, मतलब और ज़्यादा फोटोन क्या आएंगे, वे निकलेंगे लाइन के फॉर्म में, कहाँ, मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट से। एंड दिस फोटोन ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन एंड दिस फोटोन गिव्स रेड लेजर लाइट। ये फोटोन जो निकलेंगे किसके कारण निकलेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण निकलेंगे। और एंड दिस प्रोटोन गिव्स रेड लेजर लाइट, और हमें कैसे लाइट देंगे, रेड लेजर लाइट। एंड वी फाइंड आउटपुट इन पल्स फॉर्म, और हमें क्या मिलेगी, आउटपुट पल्स फॉर्म में मिलेगी, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं मिलेगी। एक पॉइंट और है इसमें रूबी लेज़र में, स्पाइकिंग बिहेवियर ऑफ रूबी लेज़र। स्पाइकिंग बिहेवियर होता है जो रूबी लेज़र में होता है, वो क्यों होता है, किसके कारण होता है, हमें पता है। इन रूबी लेज़र वी फाइंड आउटपुट इन पल्स फॉर्म, हमें पता है आउटपुट है वो हमें पल्स फॉर्म में मिलती है, फ्रॉम नॉट कंटिन्यूस फॉर्म में, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं मिलती। इफ़ वी ड्रा ए ग्राफ बिटवीन पावर आउटपुट, अगर हम एक पावर आउटपुट में और एक टाइम में ग्राफ ड्रा करें, देन वी फाइंड आउटपुट इन स्पाइक्स फॉर्म। यहाँ पर ये जो आउटपुट मिल रही है वो किस फॉर्म में मिल रही है, हमें स्पाइक्स की फॉर्म में मिल रही है, नॉट पल्स फॉर्म। हाँ, पल्स की फॉर्म में नहीं मिल रही, किसकी फॉर्म में मिल रही है, स्पाइक्स। ये देखिए यहाँ पर स्पाइक्स नीचे ऊपर स्पाइक्स की फॉर्म में मिल रही है। बिकॉज वैन फ्लैश लैम्प जिनोन ऑन, जब हम फ्लैश लैम्प को ऑन करते हैं ना, जिनोन फ्लैश लैम्प को हम ऑन करते हैं, देन 1000 जूल ऑफ एनर्जी, कितनी 1000 जूल ऑफ एनर्जी क्या होती है, एमिट, उसमें से निकलती है। देन Cr3 पॉजिटिव आयंस ऑफ ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट टू मेटास्टेबल स्टेट। इसमें क्या बोला है, जब एनर्जी एमिट होती है, जो Cr3 पॉजिटिव आयन होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में चले जाते हैं। यहाँ पर जब जिनोन फ्लैश लैम्प को ऑन करेंगे तब ये यहाँ पर जो Cr3 पॉजिटिव आयन है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट से फिर वे किस स्टेट में चले जाएंगे, मेटास्टेबल स्टेट में। इन मेटास्टेबल स्टेट मीन्स 2E लेवल, देयर आर 2 levels, upper level and lower levels, which is very small space present in both levels and we achieve population inversion। जो यहाँ पर ये मेटास्टेबल स्टेट होती है, मेटास्टेबल स्टेट में 2 लेवल होते हैं, अपर लेवल, लोअर लेवल। इनके बीच के जो स्पेस होता है ना वो बहुत कम होता है। यहाँ पर ये जो स्पेस है अपर लेवल और लोअर लेवल के बीच में बहुत कम होता है, और जिसके कारण क्या होता है, वी अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाता है। देन जिनोन फ्लैश लैम्प स्विच ऑफ, जब हम जिनोन फ्लैश लैम्प को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, देन द लैम्प टेक सम टाइम टू स्टार्ट, उस लैम्प को स्टार्ट होने के लिए कुछ समय चाहिएगा। देन Cr3 पॉजिटिव आयंस कम्स मेटास्टेबल स्टेट, और जो Cr3 पॉजिटिव आयन हो गए वो मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में स्पॉन्टेनियसली एकदम से आ जाएंगे, क्योंकि लैम्प बंद हो गया, लैम्प बंद होने के कारण सारी प्रोसेस बंद होगी, प्रोसेस बंद होने के कारण वो जो आयन थे Cr3 पॉजिटिव आयन जो मेटास्टेबल स्टेट में थे वो क्या हो जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। दिस कंडीशन ड्यू टू जिनोन फ्लैश लैम्प बिकॉज ऑफ स्टेट, ये कंडीशन क्यों आई, क्योंकि जो जिनोन फ्लैश लैम्प था वो क्या हो गया, बंद हो गया है। Cr3 पॉजिटिव, जिसके कारण क्या हो जाएगा, Cr3 पॉजिटिव आयन ऑफ मेटास्टेबल स्टेट, जो Cr3 पॉजिटिव आयन है मेटास्टेबल स्टेट के, वे कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट के। दोज द लेजर एक्शन बिकम स्टॉप, और इसके कारण क्या हो जाएगा, जो लेजर एक्शन है, जो हमें लेजर लाइट मिल रही थी वो बंद हो जाएगी। एंड व्हेन वी अगेन ऑन द फ्लैश लैम्प, जब हम फ्लैश लैम्प को दोबारा से ऑन करेंगे, द प्रोसेस स्टार्ट अगेन,
ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। एंड वी फाइंड आउटपुट इन पल्स फॉर्म, और हमें आउटपुट किसकी फॉर्म में मिल जाएगी, पल्स की फॉर्म में। बट स्पाइक आल्सो गिव्स इन आउटपुट, परंतु क्या होएगा इसमें कुछ स्पाइक्स, मतलब कुछ स्पाइक्स भी आउटपुट की फॉर्म में हमें क्या होगी, मिलेगी। अब है लिमिटेशन ऑफ रूबी लेजर, इसकी क्या क्या लिमिटेशन है। रूबी लेजर रिक्वायर हायर पंपिंग सोर्स, रूबी लेजर को क्या चाहिए, हाई पंपिंग सोर्स चाहिए। अगर हमने लो सोर्स दिया वोल्टेज का तो रूबी लेजर से हमें क्या लेजर लाइट नहीं मिलेगी। हमें क्या देना है इसमें, हाई पंपिंग सोर्स देना है, मतलब हाई वोल्टेज देनी है हमें। लेजर आउटपुट इज़ नॉट कंटिन्यूस फॉर्म, जो लेजर आउटपुट है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती, हमें पता है वो पल्स की फॉर्म में हमें आउटपुट मिलती है, वो कंटिन्यूस फॉर्म में हमें आउटपुट नहीं देता। इन रूबी लेजर कूलिंग अरेंजमेंट बिकॉज इट इज़ हीटेड वेरी फास्ट, हमें रूबी लेज़र में एक कूलिंग अरेंजमेंट यूज करना पड़ता है, जैसे कि वो N2 लिक्विड यूज करना पड़ता है या फिर कोल्ड वाटर यूज करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है इट इज़ हीटेड वेरी फास्ट, क्योंकि जो रूबी लेज़र है वो बहुत जल्द जिनोन फ्लैश लैम्प के कारण जल्दी हीट हो जाती है। इट बिकम सॉलिड स्टेट लेज़र, ये सॉलिड स्टेट लेज़र है बिकॉज इन सॉलिड स्टेट मैनी डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट, सॉलिड स्टेट में बहुत सारे डिफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सो वी डू नॉट फाइंड कंटिन्यूस आउटपुट, हमें कंटिन्यूस फॉर्म में आउटपुट नहीं मिलती, पल्स फॉर्म की फॉर्म में आउटपुट मिलती है। इट बिकम वेरी लो एफिशिएंसी, मतलब इट बिकम वेरी लो एफिशिएंसी होती है। एप्लीकेशन क्या है रूबी लेज़र की, इट इज़ यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग, रिमोट के सेंसिंग में यूज की जाती है। इट इज़ पल्स लेज़र, सो इट इज़ यूज्ड इन पल्स होलोग्राफी, ये पल्स लेज़र है, मतलब ये पल्स आउटपुट देती है, इसलिए हम इसको किस में यूज करते हैं, पल्स होलोग्राफी में यूज करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन LIDAR, मतलब लाइट डिटेक्ट करने में, एंड रेंजिंग में यूज करते हैं, कितनी रेंज तक लाइट डिटेक्ट कर सकता है। इट इज़ यूज टू रिमूव द टैटू विद लेज़र, रूबी लेज़र के हेल्प से हम क्या टैटू को भी रिमूव कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू रिमूव द हेयर विद लेज़र, जो अनवांटेड हेयर होता है वो लेज़र लाइट की हेल्प से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इट इज़ यूज्ड इन हेल्थ इंडस्ट्री, ये हेल्थ इंडस्ट्री में भी यूज होता है, जैसे किडनी ऑपरेशन वगैरह में, आई के ऑपरेशन में, तो लेज़र लाइट का यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री लाइक ड्रिलिंग, कटिंग स्टोन्स वगैरह में भी इसका यूज़ होता है। ये हमारा लास्ट पॉइंट था एप्लीकेशन ऑफ रूबी लेज़र। कल हम डिस्कस करेंगे ND-YAG लेज़र के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।